बीजेपी 29 जुलाई को ओबीसी कार्य समिति की बैठक करने वाली है। ओबीसी कार्य समिति की बैठक के लिए तारीख सामने आ गई है। 29 जुलाई मुकर्रर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में ओबीसी वोट बैंक को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आपको बताते चले, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक वजह ओबीसी वोटर भी बताए जाते हैं, जिनका रुझान पार्टी को लेकर कम हुआ है। इसी को लेकर यह बैठक होने वाली है। कुमार अभिषेक लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं। और जो कमियां, जो खामियां 2024 के लोकसभा के चुनाव में महसूस की है प्रदेश की जनता ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम हमारी पार्टी को नहीं मिल सके, उन सब चीजों को दुरुस्त बेहतर करके 2027 के विधानसभा के चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस करने के। बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप को आप सुन रहे थे। वहीं यूपी को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जहां विधायकों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में पीएम मोदी के साथ भी मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात होने वाली है। 28 जुलाई को यह मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। योगी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, जिसके बाद ये मुलाकात हो सकती है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब यूपी में बीजेपी में अंदरूनी कलह की अटकलों का बाजार गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे के बाद ये योगी आदित्यनाथ का पहला दिल्ली दौरा होगा। उधर अधिकारियों को लेकर भी सीएम योगी लगातार एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को लेकर शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज विधायकों के साथ हुई बैठक में अधिकारियों को लेकर एक और विधायक का दर्द सामने आ गया। कहीं कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, तो वो जो चीजें कहीं ना कहीं जो एक वायुमंडल में जो बनाने का काम हुआ पिछले दिनों अधिकारियों के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के अधिकारी हैं, जो उस टाइम ऑबलाइज रहे, मलाईदार पदों पर रहे, उन अधिकारियों ने ये तय कर लिया था कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए। तो उन चीजों का है, वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ी है, इस तरह की कई चीजें जो जिन पर पूरी समीक्षा हुई है, और मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण चाहिए हटाने के लिए? डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा। तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? उसका किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है। तो उस बात को मानना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबूत के साथ जो अगर कहा भी गया है तो सबूत एक एविडेंस होता है कोर्ट में, सबूत के साथ है तो उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके उस पर एनएसए लगनी चाहिए। 10-20 अधिकारियों पे एनएसए लग जाए, कार्यकर्ताओं के जहां जहां दिक्कतें हैं। हमारा ये कहना, मान लिया किसी जैसे मेरठ की घटना हुई, तो मेरठ की घटना में 2 घंटे एक सीओ ने अपने पैरों में बैठाए रखा कि माफी मांगो तो छोड़ देंगे। गाजियाबाद में इसी तरह से कई घटनाएं हुई और तमाम जिलों में हैं। उन्हीं को जनप्रतिनिधियों ने बात को ऊपर पहुंचाया। तो उन अधिकारियों को जो जिनकी गलतियां हैं उनको केवल लाइन हाजिर कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। कोई भगवान से गुस्ताखी कर रहा नौकर, भाई जनता के पैसे से, टैक्स से ही तो तनख्वाह मिलती है, और जनता के साथ वो अनाचार कर रहा है तो उसको जेल भेजना चाहिए। और अगर प्रमाण की बात अगर आई है, प्रमाण मिलता है तो उस पर एनएसए लगनी चाहिए।